एमआई एमिरेट्स और दुबई कैपिटल्स के बीच में आईएल टी20 2024 का फाइनल होना था और दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर यह मुकाबला होना था। बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी इस मुकाबले के लिए, डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे खास तौर पर आप सबके लिए। और इसलिए जब दोनों कप्तान मैदान पर उतरे टॉस के लिए, तब सोच ये थी कि क्या करेंगे कप्तान टॉस पर। और दुबई कैपिटल्स के कप्तान सैम बिलिंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तब हमें लगा था कि शायद ये फैसला सही है, क्योंकि आंकड़े बता रहे थे कि सैम बिलिंग्स का ये फैसला सही हो सकता है। पर क्या ये सही साबित हुआ? चलिए देखते हैं एमआई एमिरेट्स की बल्लेबाजी के तरफ। और शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद वो सही फैसला नहीं होगा, फिर वापसी किया उन्होंने यहाँ पर निशाद। हाँ, ये देखिए 208 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर। और एमआई एमिरेट्स ने ये टूर्नामेंट का जो एक ट्रेंड है उसको साबित नहीं किया, बल्कि एक जो हम क्रिकेट की बात करते हैं कि बड़े मैच में आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर रन्स ऑन द बोर्ड बैटिंग फर्स्ट मैटर, और वही हमने देखा। क्योंकि बहुत अच्छी स्टार्ट थी ओपनर्स द्वारा और फिर एंड्रे फ्लेचर ने तो बहुत बढ़िया पारी खेली, जबकि स्लो शुरुआत थी, और फिर फिनिशिंग टचेस फ्रॉम निकोलस पूरन। और गेंदबाजी पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई थी। स्कॉट कुगलन जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, उन्होंने 4 ओवरों में 63 रन दिए, बहुत महंगे साबित हुए। ऑलिवर स्टोन ने वहां पर 4 ओवर में 39 रन दिए। जेसन होल्डर की बहुत पिटाई हुई, बाकी सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई, मगर जहीर खान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट निकाला। और यहाँ पर लक्ष्य जो दुबई कैपिटल्स के सामने था वो था 209 रनों का। और क्या ये लक्ष्य पार कर पाएंगे या नहीं, उस पर एक नज़र डालते हैं फिर कि दुबई कैपिटल्स की बल्लेबाजी जब आई, पूरी तरह से उनकी बल्लेबाजी निरस्त रही, ध्वस्त हो गई वहाँ पर गेंदबाजी के सामने। और प्रेशर, आस्किंग रेट का प्रेशर लगातार बढ़ता गया। टॉम बैंटन और सैम बिलिंग्स ने कुछ अच्छी पारियां खेली, पर रन उतनी तेज़ी से आए नहीं जितनी तेज़ी से यहाँ पर चाहिए थी दुबई कैपिटल्स को जीत हासिल करने के लिए। इसीलिए जो लक्ष्य था बहुत मुश्किल साबित हुआ। 209 रन का लक्ष्य कभी उनके सामने था ही नहीं और बड़े आसानी से एमआई एमिरेट्स ने मुकाबला जीत लिया। 45 रनों से मुकाबला जीत लिया। गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी हुई थी। हाँ, गेंदबाजी तो टॉप की रही और ट्रेंट बोल्ट, अकील हुसैन पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट ज़रूर दिया था। रोहित ने भी 1 विकेट लिया और विजयकांत, वियासकांत मिडिल ओवर्स की अगर बात करें तो 2 विकेट उन्होंने लिए, सिर्फ 24 रन दिए, 12 डॉट बॉल, और वो दबाव उन्होंने बरकरार रखा। वकार सलाम खेल की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उन्होंने 1 विकेट लिया और वाइट बेल्ट अपने नाम कर लिया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी रेट अपने ही हमवतन और एमआई एमिरेट्स टीममेट फजल हक फरूकी से बेहतर है इस टूर्नामेंट में। तो 17 विकेट उनके भी पूरे हो गए। और जब आप 208 डिफेंड कर रहे हैं तो फिर आपको बस बेसिक्स पर अच्छा ध्यान करना पड़ता है, और यही किया एमआई एमिरेट्स के गेंदबाजों ने, और उसका नतीजा तो यही हुआ कि मुकाबला उनके नाम हुआ। देखिए मैच का लेखा जोखा, एमआई एमिरेट्स ने पहले बल्लेबाजी की, 208 बनाया 3 विकेट के नुकसान पर। निकोलस पूरन ने 57 बनाया सर्वाधिक, आंद्रे फ्लेचर ने 53, 43 बनाया मोहम्मद वसीम ने। गेंदबाजी में सभी गेंदबाज विफल साबित हुए दुबई कैपिटल्स के लिए, और जवाब में दुबई कैपिटल्स के लिए सैम बिलिंग्स ने 40 रन बनाए और टॉम बैंटन ने 35। पर गेंदबाजी जो इतनी ज़बरदस्त हुई थी ट्रेंट बोल्ट और विजयकांत के तरफ से, उसके चलते कभी भी दुबई कैपिटल्स मुकाबले में था नहीं, और 45 रनों से एमआई एमिरेट्स ने मुकाबला जीता और बन गए आईएल टी20 के चैंपियन। मुबारक हो निकोलस पूरन को और उनकी पूरी टीम को, ज़बरदस्त तरीके से टूर्नामेंट जीता। वो बीच में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने के लिए, पर वापस आए, कमिटमेंट देखिए उनका, वापस आए और यहाँ पर वो बन चुके हैं कप्तान जिन्होंने जीता है ट्रॉफी और बन गए आईएल टी20 चैंपियन। मुबारक हो एमआई एमिरेट्स को, 45 रनों से ये मुकाबला जीत कर बन चुके हैं चैंपियन। और इसी के साथ आईएल टी20 2024 आज समाप्त हो चुका है।